बच्चों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से, बच्चों निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद यानी कि इस बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर P0 है, P1 है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इस बहुपद का नाम उसने लिखा Px, तो इस Px इस बहुपद का नाम है Px। और अगर आप यहां पर देखें P ब्रैकेट ब्रैकेट x की जगह यहां पर क्या आ गया 0, तो इसका मतलब वो कहता है इस x की जगह पहले क्या लो 0, फिर इस x की जगह क्या लो यहां पर 1 और फिर x की जगह क्या लो यहां पर 2। तो हमें ऐसे मान ज्ञात करने हैं। तो पहले के लिए यानी कि P0 के लिए बच्चों x की जगह मुझे क्या चाहिए, x की जगह क्या लिखना है 0, तो मैं यहां पर क्या लिखूं x बराबर 0 का मान Px में रखने पर, Px में रखने पर। तो बच्चों यहां पर Px में रखने पर हम P की जगह अब क्या लिखेंगे P ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, x की जगह 0 फिर ब्रैकेट, फिर हो गया इक्वल, फिर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, x की जगह 0 फिर माइनस फिर 1 फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, x की जगह 0 फिर प्लस फिर 1 फिर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट। तो मैंने यहां पर कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, बस x की जगह 0 रखा है बच्चों। अब यहां पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी बच्चों। ब्रैकेट सॉल्व कैसे होगी? यहां पर है 0 माइनस 1, 0 में से माइनस 1 करेंगे बच्चों आंसर आएगा -1, ये आ गया 0 प्लस 1। बच्चों अगर 0 में 1 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा +1, यानी कि आप सीधा सीधा इन 0 को ऐसे हटा सकते हो, मगर यहां पर आप यहां पर लगाए रखे ये सोच सकते हो। अब आ गया बच्चों -1 इंटू +1। बच्चों माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो इसके लिए मैं पहले माइनस लगाऊंगा। अब 1 की गुणा 1 से 1 एकम 1 होता है, तो इसीलिए बच्चों P0 का मान क्या आ गया? P0 किसके इक्वल आ गया? -1 की। ये क्या है? -1। अब बच्चों मुझे दूसरा P1 ज्ञात करना है, तो P की जगह P है बच्चों, x की जगह क्या है 1, तो x की जगह यानी कि x बराबर 1 का मान Px में रखने पर, Px में रखने पर यहां पर आप ऐसे ये सेकंड में लिखोगे। अब बच्चों P की जगह P ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, x की जगह 1 फिर ब्रैकेट फिर इक्वल फिर ब्रैकेट, x की जगह 1 फिर माइनस फिर 1 फिर ब्रैकेट फिर x की जगह 1 फिर प्लस फिर 1 फिर ब्रैकेट। अब बच्चों जैसे ऊपर हमने पहले ब्रैकेट सोल्व की थी, तो यहां पर भी पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। यहां पर बच्चों इस ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? यह है प्लस का और यह है माइनस का, 1 में से 1 गया क्या आएगा? 0, और फिर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो यहां पर 2 गुणा 0 कितना होगा बच्चों? 0 के साथ गुणा किसी भी नंबर की, जैसे 0 किसी भी नंबर के साथ गुणा होगा तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसीलिए जो बच्चों हमारा P1 का आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, तो इसीलिए P1 किसके इक्वल है? 0 के। तो ये हमने P1 की भी वैल्यू निकाल दी। अब निकालनी है P2 की। तो बच्चों P की जगह P है, x की जगह क्या है 2, तो मैं यहां पर लिखूंगा x बराबर 2 का मान Px में रखने पर, Px में रखने पर। अब बच्चों x की जगह क्या रखना है? 2, तो P की जगह P लिखो, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, x की जगह 2 ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट इक्वल टू फिर ब्रैकेट फिर 2 फिर माइनस फिर 1 फिर ब्रैकेट फिर 2
फिर प्लस, फिर 1, फिर ब्रैकेट। अब बच्चों पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये है प्लस, ये है माइनस। जब अपोजिट साइन हो जाते हैं तो घट जाते हैं। 2 में से 1 गया, 1 रह गया तो ब्रैकेट, और यहाँ पर प्लस प्लस दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। 2 और 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ गया 3। अब इसकी 1 की गुणा 3 से 1 दिया 3 आ जाएगा बच्चों। तो इसीलिए जो P2 का मान है वो किसके इक्वल है बच्चों? 3 के इक्वल आ गया। तो बच्चों P0 का आंसर -1 है, P1 का आंसर 0 है, P2 का आंसर 3 है। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।